बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 8। सुल्तान तुगरल अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई उस जगह आए जहां उनका पड़ाव था और जहां जंग की इब्तदा हुई थी। फिर सुल्तान तुगरल के हुक्म से इब्राहिम इनाल को उसके सामने पेश किया गया। उस वक्त सुल्तान तुगरल के दाएं जानिब अल्प अरसलान, बाएं जानिब जिदाक बिन तुगराई, जबकि सुल्तान तुगरल के बिल्कुल अकब में सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर खड़े थे। जिस वक्त इब्राहिम इनाल को सुल्तान तुगरल के सामने पेश किया गया तो वो अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप सुल्तान के सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर तक सुल्तान उसे बड़े गौर से सर से लेकर पांव तक देखता रहा। फिर उसने इब्राहिम को मुखातिब किया, इब्राहिम इनाल, तूने क्या सोचकर मेरे खिलाफ बगावत और सरकशी की? क्या तू समझता था कि रे शहर के बाहर इन खुले मैदानों में तू मुझे शिकस्त देने के बाद सलजोकियों का हुक्मरान बन जाएगा? अगर तूने ऐसा सोचा तो ये तेरी हिमाकत, तेरी नाआकबत अंदेशी थी। सुन इनाल के बेटे, तेरी इस बेवकूफ़ी और हिमाकत की वजह से दैलमियों के बागी सरदार बसासीरी की हिम्मत और हौसले इस कदर बुलंद हुए कि अपने एक जर्रार लश्कर के साथ वो अर्ज़े शाम से निकला, बगदाद की तरफ बढ़ा। बगदाद पर हमलावर होकर उसने बगदाद पर कब्जा कर लिया। खलीफा बगदाद को उसने हदीसा शहर में नज़रबंद कर दिया, जबकि खलीफा बगदाद के नेक सिफत और आलिम दीन वजीर अली बिन हुसैन, जिसे रईसुल रऊसा कहा जाता है, उसे बुरी तरह अजियतें देकर बसासीरी ने मौत के घाट उतार दिया। सुन इब्राहिम बिन इनाल, बसासीरी को ऐसी जुर्रत सिर्फ तेरी बगावत और सरकशी की वजह से हुई, वरना बसासीरी की अब तक ये मजाल ना हुई थी कि वो मेरे खिलाफ बगावत और सरकशी करता, या मेरे होते हुए वो बगदाद पर हमलावर होकर खलीफा बगदाद को अपने सामने जेर मगलूब और यूं लाचार और बेबस करता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता, कसम खुदावंदे कुद्दूस की, मैं उसकी टांगे काट कर रख देता। लेकिन जब उसने देखा कि मैं अपने लश्कर के साथ तेरी तरफ कूच कर रहा हूं और ये कि तूने बगावत कर दी है, तो उसके पर निकल आए और वो बगदाद पर काबिज हो गया। लिहाजा तूने मेरी सल्तनत के खिलाफ एक ऐसा जुर्म, ऐसा घिनौना काम किया जिसकी माफी नहीं है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान तुगरल लम्हा भर के लिए रुका। फिर उसने अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई को अपने करीब बुलाया। वो दोनों अपने चेहरे सुल्तान के करीब ले गए। सुल्तान थोड़ी देर तक उन दोनों से खुसर फुसर करता रहा। शायद ये इब्राहिम बिन इनाल के मुतालिक कोई सलाह व मशवरा था। उसके बाद सुल्तान जब उस मशवरे से फारिग हुआ तो उसने फिर इब्राहिम बिन इनाल को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, इनाल के बेटे, इससे पहले भी तू 2 बार बगावत और सरकशी इख्तियार कर चुका है। ये तेरी तीसरी बगावत है। जब तूने पहली बगावत की तो मैंने अपने भाई और अल्प अरसलान के बाप चागरी बेग दाऊद को तेरे पीछे लगाया था। मेरे भाई चागरी बेग ने तुम्हें बदतरीन शिकस्त दी। उस मौके पर मैं तेरा काम तमाम करने का हुक्म देना चाहता था, पर मेरे भाई चागरी बेग ने तेरी सिफारिश की, जिसकी बिना पर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। इब्राहिम बिन इनाल, जब तूने दूसरी बार बगावत की तब भी मैंने तेरी बगावत को फरू करने के लिए अपने भाई चागरी बेग ही से इल्तिजा की। वो ऐसा जानिसार और शेरदिल भाई था कि उसने तेरी दूसरी बगावत को भी खूब फरू किया, लेकिन साथ ही वो बड़ा रहमदिल और नरम खू था। लिहाजा दूसरी बार भी उसने मुझसे इल्तिजा की कि तुझे माफ कर देना चाहिए। इब्राहिम बिन इनाल, दूसरी बार भी मैंने अपने भाई चागरी बेग की बात मान ली और तेरी दूसरी बगावत पर भी तुझे कुछ ना कहा और माफ कर दिया। अब मेरे और मेरी सल्तनत के खिलाफ तेरी ये तीसरी बगावत है। सुन इब्राहिम बिन इनाल, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, इसलिए कि पहले 2 बार माफ कर देने से तुम पर कोई असर ना हुआ था। अगर तू सही मानों में इंसान होता तो जिस तरह मैंने तुझे बेहतरीन इलाकों का हाकिम बना रखा था और जिस तरह तुझे 2 बगावतों के बाद भी माफ करते हुए मैंने तुम्हें उन इलाकों का हाकिम ही रहने दिया, तो इब्राहिम इनाल, तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरे साथ खलूस और जानिसारी का मुजाहरा करते, आइंदा के लिए अपने गुज़िश्ता गुनाहों और कोताहियों पर ताइब होते और जिन इलाकों का मैंने तुम्हें हाकिम मुकर्रर किया था उसकी देखभाल और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू एक बड़ा लश्कर जमा करता रहा। उस सारे इलाके के वसाइल को तूने लोगों की खुशहाली की बजाय अपने लश्कर के इजाफे पर इस्तेमाल किया। लिहाजा अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यहां तक कहने के बाद सुल्तान तुगरल लम्हा भर के लिए रुका। अजीब से अंदाज में अपने करीब ही खड़े अपने भतीजे अल्प अरसलान की तरफ देखा। अल्प अरसलान की आंखें आग बरसा गई थी। फिर उसने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की, आगे बढ़ा, तलवार बुलंद करके गिराई और इब्राहिम इनाल की उसने गर्दन काट कर रख दी थी। उसके बाद सुल्तान तुगरल का इशारा पाकर चंद सिपाही आगे बढ़े और इब्राहिम की लाश को दफन करने के लिए वहां से उठाकर ले गए थे। उस मौके पर सुल्तान तुगरल कुछ उदास और अफसुर्दा था।
मरने वाला इब्राहिम गो उसका सौतेला भाई था, पर उसने दिल पर पत्थर रखकर उसे कत्ल कराया था, इसलिए कि इब्राहिम 2 बार पहले बगावत कर चुका था और ये उसकी तीसरी बगावत थी जो किसी भी सूरत माफ नहीं की जा सकती थी। अल्प अरसलान अपने चचा की उस हालत को भांप गया था, लिहाजा अपने चचा का जहन बांटने के लिए उसने एक नए मौजू का आगाज किया। चंद माह पहले कासिम नाम का एक चरवाहा मर्व में नालिश लेकर आया था। गंजा शहर के नवाह में गुर्जिस्तान के कुछ लोग उस पर हमलावर हुए, उसके रेवड़ के सारे जानवर छीन लिए और उसके जो मुलाजिम और अहले खाना थे उन सब का काम तमाम कर दिया। उसे मैं और मेरे बाप ने आपकी तरफ रवाना किया था। क्या गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने मुसलमानों के उस कारवान के कातिलों को आपके हवाले किया? और कारवान के पास जिस कदर जानवर थे, क्या बकरात ने उसका मुआवजा अदा किया है? अल्प अरसलान जब खामोश हुआ तो सुल्तान तुगरल थोड़ी देर तक मुस्कुराते हुए अजीब से अंदाज में अल्प अरसलान की तरफ देखता रहा, फिर अपने पहलू में बैठे जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अल्प अरसलान मेरे बेटे, तेरी इन सारी बातों का जवाब जिदाक बिन तुगराई देगा। जवाब में अल्प अरसलान इस्तफहामिया से अंदाज में जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखने लगा था। जिदाक बिन तुगराई ने गला साफ किया, फिर पूरी तफसील के साथ उसने कासिम से मुतालिक सारे वाकयात कह सुनाए थे। जिदाक बिन तुगराई के खामोश हो जाने के बाद अल्प अरसलान ने अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हुए फिर कहना शुरू किया, मोहतरम जो कुछ मुझे इब्ने तुगराई ने बताया है उससे ये बात वाजे हुई है कि चरवाहे कासिम की उस नालिश की अभी तक कोई अमली सूरत सामने नहीं आई। ऐ मेरे जो कासिद आपने गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ रवाना किए थे, उन्हें भी बकरात ने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। साथ ही बकरात के रवैये से मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी बकरात ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा जो मुसलमानों के उस कारवान और रेवड़ पर हमलावर हुए, ना ही वो मुसलमान चरवाहों के नुकसान का अजाला करेगा। इस मौके पर मैं आपको ये मशवरा देना भी पसंद करूंगा कि एक बार फिर उन्हीं 2 सफीरों को गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ रवाना करना चाहिए और पहले की निस्बत ज्यादा जोरदार अंदाज में उससे ये मुतालबा करना चाहिए कि वो हमलावरों को गिरफ्तार करे, उन्हें हमारे हवाले करे और मुसलमान चरवाहों का जिस कदर नुकसान हुआ है उसकी फौरन तलाफी करे। अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसके लिए बेहतरी है, और अगर वो ऐसा करने से इनकार कर देता है तो फिर हमें हर सूरत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपने भतीजे अल्प अरसलान की उस गुफ्तगू से सुल्तान तुगरल थोड़ी देर तक गहरी सोचों में खोया रहा, फिर शायद उसने कोई फैसला किया। उसके बाद अल्प अरसलान की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, अल्प अरसलान मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। इब्राहिम इनाल की बगावत को तो हम फरू कर चुके हैं। मेरे बेटे, इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद बसासिरी के खिलाफ हरकत में आना है, जिसने जबरदस्ती बगदाद पर कब्जा कर रखा है और खलीफा बगदाद को उसने हदीसा में नजरबंद किया हुआ है। मेरे बेटे, बसासिरी की ये सरकशी और बगावत खत्म करने के बाद मेरे खुदावंद ने चाहा तो मैं गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के खिलाफ जरूर हरकत में आऊंगा। मेरे ख्याल में जिस काम के लिए हम रे आए थे उसकी हम तकमील कर चुके हैं। अब अपने पूरे लश्कर के साथ निशापुर का रुख करते हैं। वहां चंद दिन कयाम करके लश्कर को सुस्ताने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद बगदाद की तरफ कूच किया जाएगा। अल्प अरसलान मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम अपने लश्कर को लेकर इस मुहिम में मेरे साथ रहोगे। अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई ने सुल्तान तुगरल की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर उसी रोज मुत्तहिदा लश्कर ने रे के उन खुले मैदानों से निशापुर की तरफ कूच किया। निशापुर में सुल्तान तुगरल ने अपने लश्कर को सुस्ताने का मौका देने के लिए सिर्फ चंद रोज कयाम किया। इस चंद रोजा कयाम के दौरान ही सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क कुंदूरी और सुल्तान की नई बीवी बुगलात उसके पीछे पड़ गए थे। लगातार सुल्तान को वो ये मशवरे देते रहे कि अल्प अरसलान की जगह बुगलात के बेटे सुलेमान को वली अहद मुकर्रर किया जाए, लेकिन निशापुर में उस कयाम के दौरान सुल्तान तुगरल ने कोई फैसला न किया। फिर उसने अपने वजीर अमीदुल मुल्क कुंदूरी को हुक्म दिया कि वो निशापुर से हदीसा की तरफ जाए, जहां खलीफा बगदाद को नजरबंद रखा गया है, और वहां से खलीफा को निकालकर बगदाद का रुख करे। सुल्तान तुगरल को पूरी उम्मीद थी कि बगदाद के बाहर अगर बसासिरी के साथ जंग हुई तो वो बसासिरी को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर देगा। इसी बिना पर अमीदुल मुल्क कंदूरी को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ उसने पहले से ही हदीसा की तरफ रवाना कर दिया था, ताकि खलीफा बगदाद को हदीसा से निकालकर बगदाद का रुख करे। सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई जब अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ बगदाद के नवाह में पहुंचे तो बसासिरी पहले ही 1 लाख के लगभग जर्रार लश्कर के साथ बगदाद के नवाह में खेमा जन था। गोया सुल्तान तुगरल की आमद की उसे इत्तला मिल चुकी थी और बगदाद के नवाह में वो सुल्तान तुगरल से जंग करने के लिए पहले से तैयार था।
सुल्तान तुगरल सल्जोकी ने बसासिरी के सामने अपना पड़ाव करने में देर नहीं की। उस खतरे से बचने के लिए कि बसासिरी कहीं अचानक हमलावर ना हो जाए, सुल्तान ने पड़ाव करने के साथ ही अपने लश्कर की तरतीब अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई से मशवरा करने के बाद दुरुस्त कर ली थी। हस्बे मामूल सुल्तान तुगरल वस्ती हिस्से में रहा। मिस्रा पर अल्प अरसलान को, मेमना पर जिदाक बिन तुगराई को रखा गया था। रे के मैदान जंग की तरह सुल्तान ने सादुद्दौला गौहर को अपने साथ रखा था, जबकि साद बिन मंसूर को अपने पड़ाव की हिफाजत पर मामूर कर दिया था। उधर बसासिरी भी बड़ा चालाक और अय्यार था। जो ही सुल्तान तुगरल ने उसके सामने अपने लश्कर का पड़ाव किया, उसने अपने लश्कर में जंग के तबल बजवा दिए थे। शायद वो सुल्तान तुगरल के लश्कर की थकावट से फायदा उठाते हुए अपने और अपने लश्करियों के लिए फवाइद हासिल करना चाहता था। जिस वक्त बसासिरी के लश्कर में जंग के तबल और नकारे बजे थे, उसी वक्त सुल्तान तुगरल के लश्कर में भी तबल बज उठे। साथ ही बड़ी पुरशोर आवाजों में खुदावंदे कुद्दूस के नाम की तकबीरें भी बुलंद होना शुरू हो गई थी। उसके थोड़े ही देर बाद बसासिरी ने अपने लश्कर को सुल्तान तुगरल के लश्कर पर हमला करने का हुक्म दे दिया था। दोनों लश्करों के दरमियान घमसान की जंग हुई। सुल्तान तुगरल, अल्प अरसलान और जिदाक बिन तुगराई के ताबड़तोड़ हमलों ने बसासिरी के होश उड़ा दिए थे। ये सूरत हाल देखते हुए बसासिर ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और मैदान जंग से भाग उठा। अपने पड़ाव में वो हर चीज वैसी की वैसी छोड़ भागा था। इधर सुल्तान और अल्प अरसलान ने जिदाक बिन तुगराई को उसके लश्कर के साथ बसासिरी के ताक़ुब में लगा दिया था, जबकि खुद सुल्तान तुगरल और अल्प अरसलान बसासिरी के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा करने के बाद फातेह की हैसियत से बगदाद शहर में दाखिल हो गए थे। उधर आंधी और तूफान की तरह जिदाक बिन तुगराई बसासिरी के ताक़ुब में लगा हुआ था। बसासिरी बड़ी तेजी से अर्ज़े शाम की तरफ भागा जा रहा था। फिर जब उसने अंदाजा लगाया कि ताक़ुब में जिदाक बिन तुगराई अकेला है और वो बगदाद से काफी दूर जा चुका है, वहां से जिदाक बिन तुगराई को कोई मदद नहीं मिल सकती। साथ ही जब उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि जिदाक बिन तुगराई की सरकर्दगी में ताक़ुब करने वाले लश्कर की तादाद उसके अपने लश्कर से कम ही है, तब उसके हौसले एक बार फिर बुलंद हुए। अचानक अपने छोटे सालारों से मशवरा करने के बाद बसासिरी अपने लश्कर के साथ ताक़ुब करते हुए जिदाक बिन तुगराई के लश्कर पर हमलावर हो गया था। जिदाक बिन तुगराई चूंकि वक्त के आगाज से इंतहा की तरफ भागते और जमीन के चीथड़े उड़ाते, तूफानों और आसमान के बदन पर खंजर चलाते, हल्का दर हल्का रक्स करते बगोलों की तरह ताक़ुब कर रहा था। लिहाजा जिस वक्त बसासिरी ने मुड़कर हमला किया तो दोनों लश्कर एक बार फिर बुरी तरह टकराए थे। उस टकराव में दोनों तरफ के कई घोड़े अपने सवारों समेत जमीन पर गिर गए थे। बसासिरी का ख्याल था कि जब वो अचानक मुड़कर जिदाक बिन तुगराई पर हमलावर होगा तो जिदाक बिन तुगराई उसकी उस ज़रब को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और पसपा होने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन यह उसकी सारी गलतफहमी, धोखा और फरेब था, इसलिए कि जिस वक्त बसासिरी ने मुड़कर हमला किया, ऐन उसी वक्त जिदाक बिन तुगराई भी बसासिरी और उसके लश्करियों पर फिजाओं के नीलगू फासलों में तकबीर के तुन तमाचों, साहिल पर आबाद बस्तियों को फना कर देने वाली तुगयानियों की तरह उलझ पड़ा था। बसासिरी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जिदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों को अपने लश्कर के अंदर ना घुसने दे। वो अपने लश्कर की अगली सफ़ों में जंग कर रहा था और ललकार ललकार कर अपने लश्करों का हौसला बढ़ा रहा था। साथ ही ये भी तनबीह करता जा रहा था कि अगर इस बार उसे शिकस्त हुई तो फिर उन सब की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन उन सारी तदबीरों के बावजूद जिदाक बिन तुगराई शब की नरमियों के रेशमी लम्हों में दस्ते तसर्रुफ और तख्लीक के राज को अफशा करती मौत की ना बुझने वाली प्यास की तरह बसासिरी के लश्कर में घुसता चला गया था। और ऐसा करने के बाद उसने चारों तरफ मौत का ना खत्म होने वाला खेल शुरू कर दिया था। जिदाक बिन तुगराई के उन जानलेवा हमलों ने बसासिरी और उसके साथियों की जुर्रतमंदी को उड़ाकर रख दिया था। उनकी नजरों की अमाजगा में फिक्री और इरादी कुव्वतों और इदराक की हर कैफियत और माहियत को मुंजमद करके रख दिया था। थोड़ी देर की ही जंग में जिदाक बिन तुगराई ने बसासिरी और उसके लश्कर की हालत खिजा की शाम में पत्ते गिराती नंगी टहनियों जैसी बनाकर रख दी थी। इस जंग में एक बार फिर बसासिरी को बदतरीन शिकस्त हुई। बसासिरी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके सारे सरकश और बागी साथियों का खात्मा कर दिया गया था। जिस वक्त बसासिरी को जिदाक बिन तुगराई के सामने पेश किया गया तो जिदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से उतरा, चंद कदम आगे बढ़ा। एक बार सर से लेकर पांव तक उसने बसासिरी का बागौर जायजा लिया। फिर उसने अपने दाएं हाथ का एक भरपूर तमाचा बसासिरी के मुंह पर मारते हुए उसे खोलते हुए लहजे में मुखातिब किया, बसासिरी, तूने क्या समझकर सुल्तान तुगरल के खिलाफ बगावत की? तूने क्या जानकर खलीफा बगदाद कायम बिल अमरिल्ला को हदीसा की तरफ नजरबंद कर दिया? तूने अपनी किस कुव्वत, अपनी किस ताकत के बलबूते पर
बगदाद के वजीर अली बिन हुसैन को अजियतनाक मौत मारा। क्या तू समझता था कि तेरी इन सारी ओबाशियों, तेरे इन सारे शैतानी जज्बों के आगे कोई बंद बांधने वाला नहीं? क्या तूने यह सोच लिया था कि दुनिया में कोई ऐसी कुव्वत नहीं रही जो तुझे बगदाद से बाहर निकाल सके? तूने सुल्तान तुगरल, उसके बाद मेरे आगे अपनी बेबसी को खूब देख लिया। अब तू एक असीर और कैदी की हैसियत से मेरे सामने खड़ा है और तेरे मुतालिक मुझे मेरे सुल्तान ने वाज़े अहकाम भी दे रखे हैं। उसके साथ ही अपने करीब खड़े अपने मुहाफिज दस्तों के 2 सिपाहियों को ज़िदाक बिन तुगराई ने अपने करीब बुलाया, उनके कान में राजदाराना सरगोशी की, जिसके जवाब में वो दोनों आगे बढ़े। उनमें से एक ने तलवार मारकर बसासीरी की गर्दन काट दी, दूसरे ने उसका कटा हुआ सर नेज़े पर नस्ब कर दिया था। उसी हालत में ज़िदाक बिन तुगराई ने अर्ज़े शाम से बगदाद की तरफ कूच किया। बसासीरी का सर अभी तक नेज़े पर रखा हुआ था। बसासीरी का सर नेज़े पर रखे अपने लश्कर के साथ ज़िदाक बिन तुगराई बसासीरी का कटा हुआ सर लेकर बगदाद में दाखिल हुआ था। उसी रोज खलीफा बगदाद को भी सुल्तान तुगरल का वजीर अमीदुल मुल्क कंदूरी लेकर बगदाद पहुंचा। सुल्तान तुगरल और अल्प अरसलान को जब खलीफा बगदाद की आमद की खबर हुई तो कहते हैं सुल्तान ने शहर से बाहर निकलकर खलीफा का शानदार इस्तकबाल किया। ये भी कहते हैं कि खलीफा का इस्तकबाल करते हुए सुल्तान ने 7 मरतबा जमीन बोस होकर खलीफा के सामने अपनी आजिज़ी और इंकसारी का इजहार किया। खलीफा बगदाद सुल्तान तुगरल की उस कारगुजारी से बे इंतहा दर्जे का खुश हुआ। खलीफा के साथ सब एक जुलूस की सूरत में बगदाद में दाखिल हुए थे। इसी दौरान सुल्तान तुगरल की पहली बीवी फौत हो गई, लिहाजा खलीफा बगदाद ने अपनी बेटी सैयदा ज़हरा खातून को सुल्तान तुगरल के अक्द में दे दिया था। बगदाद से सुल्तान तुगरल और ज़िदाक बिन तुगराई तो अपने लश्कर के साथ नीशापुर की तरफ चले गए थे, जबकि अल्प अरसलान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर मर्व की तरफ कूच कर गया था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। करियाम नाम की बस्ती से बाहर कोहिस्तानी सिलसिले में हसीनो खूबरू रोजबा अपने रेवड़ को चरा रही थी। हल्की हल्की फवार भी पड़ रही थी। रोजबा एक बड़े पत्थर पर बैठी थी, उसके हाथ में छड़ी थी जिसे बार बार वो जमीन पर मारते हुए न जाने किन नाआशना ख्यालात का इजहार कर रही थी। ऐसे में उसका छोटा भाई बारबक बस्ती की तरफ से नमूदार हुआ। वो उसका खाना लेकर आया था। रोजबा ने अभी तक उसे देखा ना था, इसलिए कि बारबक की तरफ उसकी पीठ थी। अचानक जमीन पर छड़ी मारते बड़ी दुखी और बड़ी गमजदा आवाज में रोजबा गाने लगी। उसकी एक कैफियत देखते हुए उसके करीब आकर उसका छोटा भाई बारबक एक पत्थर की ओट में बैठ गया और जो कुछ वो गा रही थी उसे सुनने की कोशिश करने लगा था। रोजबा जो कुछ गा रही थी उसका मुद्दा कुछ इस तरह था। अजनबी, कब आओगे? कब उजड़ी वादियों को सुनहरे वसल के पैगाम मिलेंगे? अजनबी, अंधेरी रातों के सन्नाटों में तेरी यादों के हंसी गुंबद मेरी मोहब्बत के महताबी अक्स हैं। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल की अंगुश्तरी का नग, तुम्हारी चाहत मेरे नफ्स का नगमा और मेरी हंसी में नूर और रक्स की फवार है। अजनबी, कब आओगे? कब जुल्मत छटेगी, अनवार बरसेंगे? अजनबी, अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं कांटों को गुदगुदाने का तबस्सुम सिखा दूं, जर्द वादियों को गुलिस्तां बना दूं, गीतों को मोहब्बत की आंच से बर्क बना दूं, आहों को रक्स गम को चहकना सिखा दूं। ऐ नब्ज़े वतन में खून की सूरत दौड़ने वाले तुगराई के बेटे, ऐ अर्ज़े वतन को नक्शो निगार रंगो बू बना देने वाले ज़िदाक, तू अगर मेरा हाथ थाम के मुझे मोहब्बत से हमकिनार करे तो मैं संगो खश्त को लालो गोहर बना दूं, अपनी पस्ती को उठाकर मिराज कर दूं, एक ठोकर से नफरतों का राज उलट दूं। अजनबी, कब आओगे? कब मेरे जिस्म के जर्रे जगमगाएंगे? अजनबी, तू जो मेरा हम सफर हो तो गुलों के बरहम मिजाज, शगुफों के गरम तेवर को मैं पंखड़ियों के शीरी लम्स, मध्यम मीठे सुरों में बदल दूं। तुगराई के बेटे, मेरी हंसी की रिमझिम तेरे बगैर प्यास का सहरा है, मेरी सोचों के सदफ तेरे बिन दश्ते गुर्बत की मानिद है, मेरा नशीला जिस्म शिगुफ्ता चेहरा सूखे पत्तों के नजराने जैसा है। अजनबी, कब आओगे? कब यादों की कोख से चाहत के गुलाब उतरेंगे? अजनबी, चमन चमन में, गुल गुल में, रंग रंग में, किरण किरण में, सब्ज पत्तों की झांझरों में, सुर्ख फूलों की पायल में, शिगुफ्ता गुलाबों की शबनम, सावन की चंचल हवाओं में बस मुझे सिर्फ तेरा ही नाम सुनाई देता है। अजनबी, कब आओगे? कब रफाकतों के नए ख्वाब जन्म लेंगे? तुगराई के बेटे, कब मेरे दिल के आंगन में मोहब्बत की खुशबू बरसेगी? कब तक मैं शबनम के अकेले मोती की तरह तेरी राह देखती रहूंगी? कब तक मेरे काजल की धुंध अश्कों में ढलती रहेगी? कब मेरी रूह का कोई सिरा तेरी मोहब्बत की धनक में भीगेगा? कब तक मेरी आंखों की नीलाहटें कूबाकू तेरी तलाश में भटकती रहेंगी? अजनबी, कब आओगे?
कब ख्वाबों के शहर हकीकत का रूप धारेंगे। यहां तक कहने के बाद रोजबा खामोश हो गई थी। उस बेचारी की हालत अजीबो गरीब हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़े हुए थे और अपने आप को जब्त करने के लिए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी बार बार जमीन पर मारते हुए शायद जहन और दिल में उठने वाले ख्यालात को झटक देने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से अपनी आंखें खुश कर ली। उसका छोटा भाई बारबक उसकी सारी हालतें दुख और गम चट्टान के पीछे बैठा देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा, चट्टानों के पीछे ही पीछे एक चक्कर लगाया। जरा फासले पर वो उस शाहराह पर नमूदार हुआ जो उनकी बस्ती की तरफ से आती थी। फिर वो जोर जोर से अपनी बहन को पुकारते हुए कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तेज होने लगी थी। बारबक भागता हुआ रोजबा के पास आया। उसे देखते हुए वो दंग रह गया था। फिर रोजबा को मुखातिब करते हुए वो पूछने लगा, मेरी अजीज बहन, क्या तुझे किसी ने कुछ कहा है? मैं देखता हूं तेरी आंखें सुर्ख हो रही हैं, लगता है तू रोती रही है। इस पर रोजबा फौरन संभल गई। आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे अजीज भाई, ये तेरा वहम है। देख, बूंदाबांदी हो रही है। मैंने आसमान की तरफ देखा तो कुछ बूंदे मेरी आंखों में गिर गई। बस इससे मैं थोड़ी देर तक आंखों को मसलती रही, जिसकी बिना पर आंखें सुर्ख हो गई हैं। मेरे अजीज भाई, मैं भला क्यों रोऊंगी? बारबक थोड़ी देर खामोश रहकर कुछ सोचता रहा। फिर रोजबा की तरफ देखते हुए वो दोबारा बोल पड़ा, मेरी बहन, आओ दोनों बहन भाई रेवड़ को समेटें और घर चलें। बाबा ने कहा है बारिश तेज हो जाएंगी। देखो, आसमान पर बादल अब बिल्कुल स्याह हो गए हैं और काफी झुक भी गए हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि बारिश खूब बरसेगी। इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए, आओ अपने रेवड़ को समेटें और घर चलें। मेरे भाई, रेवड़ को तो हम घर ले जाएं, लेकिन अभी जानवर भूखे हैं। थोड़ी देर तक कोहिस्तानी सिलसिले में चरते रहेंगे तो पेट भर लेंगे। रोजबा ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में अपने छोटे भाई बारबक की तरफ देखते हुए कहा था। जवाब में बारबक फिर बोल पड़ा, सुन मेरी बहन, तू जानवरों की फिक्र ना कर, मैं इनके चारे का बंदोबस्त करके आ रहा हूं। हमने जो गुज़िश्ता दिनों मकई के नए खेत खरीदे थे, उनसे मैं, बाबा और माँ तीनों अपने रेवड़ के लिए चारा काट कर बाड़े में फैला कर आए हैं। अब बाबा ने मुझे भेजा है कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं रेवड़ ले आऊं। मेरी प्यारी बहन, आओ दोनों बहन भाई रेवड़ को हाँके और घर चलें। बारबक की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी हद तक मुतमईन हो गई थी। फिर दोनों बहन भाई हरकत में आए। अपने रेवड़ के सारे जानवरों को हाँकते हुए वो अपनी बस्ती की तरफ जा रहे थे। दोनों बहन भाई अपने रेवड़ को लेकर जब बाड़े में दाखिल हुए तो रोजबा ने देखा बाड़े के अंदर वाकई काफी मिकदार में चारा फैला हुआ है। जानवर बाड़े में घुसते ही चारे पर टूट पड़े थे। दोनों बहन भाइयों ने बाड़े का बैरूनी दरवाजा बंद कर दिया था। फिर वो घर में दाखिल हुए। रोजबा सामने वाले सुकूनती हिस्से की तरफ चली गई थी। अली जाक और उसकी बीवी अनाबेल दोनों उस वक्त दीवान खाने में बैठे हुए थे। बारबक दीवान खाने में चला गया। फिर वो तफसील के साथ उस सूरत हाल से मुतल्लिक अपने माँ बाप से गुफ्तगू करने लगा था, जो उसने कोहिस्तानी सिलसिले में थोड़ी देर पहले अपनी बहन के सिलसिले में देखी थी। अपने कमरे में जाने के बाद रोजबा ने वजू किया। फिर वो असर की नमाज अदा करने लगी थी। नमाज से फारिग होकर उसने जायनमाज लपेटकर एक तरफ रखा था कि कमरे में उसकी माँ दाखिल हुई। हाथ के इशारे से अनाबेल ने रोजबा को मसहरी पर बैठने के लिए कहा। रोजबा बेचारी कुछ मुतफक्किर हो गई थी। अपनी माँ के कहने पर वो मसहरी पर बैठ गई। अनाबेल भी उसके पहलू में बैठ गई। फिर अनाबेल की आवाज सुनाई दी, रोजबा मेरी बेटी, तुमसे एक बात पूछती हूँ, साथ ही तुमसे यह भी कहती हूँ कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। जो कुछ मैं पूछूं मेरे सामने सच सच कहना। झूठ का सहारा लेकर मुझे टालने की कोशिश ना करना। वैसे मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगी। अनाबेल की उस गुफ्तगू से रोजबा किसी कदर फिक्रमंद हो गई थी। बड़े गौर से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछने लगी, ऐ मेरी माँ, क्या इससे पहले मैंने कभी आपसे झूठ कहा? अनाबेल ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए थोड़ी देर तक उसे तसल्ली दी। फिर वो बोल पड़ी, रोजबा मेरी बेटी, मैं जानती हूं कि इससे पहले तूने मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जिस मामले पर मैं तुमसे अब गुफ्तगू करना चाहती हूं वो मामला तेरी जात, तेरी शख्सियत से मुताल्लिक है। मुझे खदशा है कि उस मामले को टालने और राज में रखने के लिए तू हकीकत हाल को मुझसे छुपा भी सकती है। रोजबा ने एक बार फिर बड़े गौर से अपनी माँ की तरफ देखा। फिर निगाहें झुकाते हुए कहने लगी, ऐ मेरी माँ, आप पूछे क्या पूछती हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो कुछ भी आप पूछेंगी सच ही कहूंगी। अनाबेल ने अपने सर को आगे बढ़ाते हुए उसकी पेशानी चूमी। फिर राजदाराना से लहजे में वो पूछने लगी, रोजबा मेरी बेटी, क्या तू निशापुर के उस अजनबी को पसंद करने लगी है जिसका नाम जिदाक बिन तुगराई है, जो गुज़िश्ता दिनों हमारे यहाँ 2 दिन कयाम करके गया था? देख मेरी बेटी, सच कहना, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जहां तक मुमकिन हुआ, जहां तक मेरे बस में हुआ, मैं इस मामले में तेरी मदद जरूर करूंगी। देख मेरी बेटी, कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर जो तू गीत गाती रही है जिसमें जिदाक बिन तुगराई का भी जिक्र था, वो तेरे छोटे भाई बारबक ने सुन लिया था।
जब वो कोहिस्तानी सिलसिले में तेरी तरफ गया, तेरी बस्ती की तरफ पीठ थी, तू जो गाना गा रही थी उस पर तेरा भाई चौंका। तेरे करीब ही एक चट्टान के पीछे होकर ना सिर्फ ये कि तेरा गाना सुनता रहा, बल्कि तेरी हालत, तेरे तासुरात का भी जायजा लेता रहा। जब तूने गाना बंद कर दिया तब वो फिर बस्ती की तरफ से कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ जाने वाली शाहराह पर आया और तुझे जोर जोर से पुकारते हुए तेरी तरफ गया। देख मेरी बेटी, सच कह, सच में ही भलाई होती है। अनाबेल जब खामोश हुई तो थोड़ी देर तक रोजबा गर्दन झुकाकर कुछ सोचती रही। फिर माँ की तरफ देखे बगैर वो कहने लगी, ऐ माँ, जो कुछ मेरे भाई ने आपसे कहा है वो सच है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हकीकत को झुठलाऊंगी भी नहीं। ऐ मेरी माँ, अगर ये जुर्म है तो मैं यकीनन मुजरिम हूँ और जो भी सजा तू मेरे लिए तजवीज करेगी मेरी माँ, मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। रोजबा का जवाब सुनकर अनाबेल खुश हो गई थी। आगे बढ़ी और पूरी कुव्वत से उसने अपनी बेटी रोजबा को अपने साथ लिपटाते हुए कई मर्तबा उसकी पेशानी, उसके गाल और उसके चेहरे को चूमा। फिर उसे अपने साथ लिपटाए ही लिपटाए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, रोजबा मेरी बेटी, तू फिक्रमंद मत होना। तेरे बाप को भी इन हालात का इल्म हो चुका है। मुझे तेरे बाप ने ही तुमसे ये इस्तिफसार करने के लिए कहा है। तेरे बाप का यह भी फैसला है कि अगर तू वाकई जिदाक बिन तुगराई को पसंद करती है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे जिदाक बिन तुगराई की रफीक हयात बना दें। मेरी बेटी, हम तेरी पसंद का जरूर ख्याल करेंगे। देख मेरी बच्ची, तेरे बाप का यह भी कहना है कि अगर इस सिलसिले में हमें जिदाक बिन तुगराई के पास निशापुर भी जाना पड़ा तब भी हम जाएंगे। अपनी माँ का यह जवाब सुनकर रोजबा बुरी तरह उससे लिपट गई, उसके शाने पर अपना सर रखा, फिर प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, ऐ मेरी माँ, आपने मेरे सारे दुखों और सारे तफक्कुरात, सारी सोचों का अजाला करके रख दिया है। मैं समझती थी मैं इन यादों को अपने दिल और दिमाग में छुपाए घुट घुट कर जान दे दूंगी, लेकिन अब लगता है मैंने जिस चीज को चाहा है उसे हासिल करने के लिए मैं हक भी रखती हूँ। फिर अनाबेल खड़ी हो गई और कहने लगी, रोजबा मेरी बेटी, चल मेरे साथ दीवान खाने में, तेरे बाबा वहां तेरा इंतजार कर रहे हैं। रोजबा चुपचाप अनाबेल के साथ होली। दोनों दीवान खाने में आई तो अनाबेल मुंह से तो कुछ ना बोली, बस अपने शोहर की तरफ देखते हुए उसने असबात में गर्दन हिला दी थी। इस पर अलीजाक के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। आगे बढ़कर उसने रोजबा को अपने साथ लिपटाया, उसकी पेशानी चूमी और कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, देख, मोहब्बत करना हर एक का हक है। तूने कोई खिलाफे फितरत काम नहीं किया। देख मेरी बेटी, मुझे खुशी है तूने एक ऐसे जवान को अपनी जिंदगी का साथी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो रिफ्फतों और बुलंदियों का एक मयार है। मेरी बेटी, मैं तेरे लिए उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब इसी खुशी में तुम दोनों माँ बेटी खाना तैयार करो, भूख लग रही है। इस पर अनाबेल और रोजबा दोनों बेपनाह खुशी का इजहार करती हुई दीवान खाने से निकल गई थी।